बेसमेंट में चल रही थी, छत पे चलती है, टीन टप्पर डाल के उसके नीचे चलती है। कोचिंग तो खैर चल ही रही है, इंडस्ट्री हमारा देश ऐसे ही चल रहा है। मुझे ये बताइए, ये पहले तो आपने भी, मैंने सुना है आईएएस का तैयारी की है आप भी, आपका क्या अनुभव था? देखिए, मुझे लगता है दिल्ली में एक बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है जो आईएएस पीसीएस बनाने के नाम पर एक साल में करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। और ये जितने जितने भी ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम, इस पे एक रील्स चलती है, रील्स, आपको पता है ना, 15-20 सेकंड की रील्स होती है। हाँ। तो ये मार्ट साहब जो है, ये रील्स के बदौलत बने। इसमें विकास दिव्य कीर्ति हो, अमन ओझा हो, वो तमाम मैडम्स हो, अमन या जो भी ओझा है वो, ओझा सर हो या खान सर हो, ये सभी रील्स के बदौलत बने हैं। इनको बाकी थिएटर है, इनको कुछ नहीं आता है। अगर आता तो ये आईएएस पीसीएस क्यों नहीं है, सवाल ये है। ये इनका क्यों नहीं निकला? अब विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं कि वो तो ट्रेनिंग करके और बीच में छोड़कर आ गए। लेकिन अगर आप विकास दिव्य कीर्ति का डेट ऑफ बर्थ आप उनका निकालेंगे और आप ये निकालेंगे कि उन्हें आईएएस का पेपर कब दिया, तो आपको पता चलेगा कि जब उन्होंने आईएएस का पेपर दिया तब वो 17 साल के थे। तो यानी कि वो व्यक्ति बंडलबाज है, वो झूठ बोल रहा है। जिसको लेकर हमने सवाल पूछे तो उसने ट्विटर पे हमको ब्लॉक कर दिया। तो ये तो फर्जी लोग व्यक्ति हैं। अब है क्या, ये बने कैसे हैं? ये प्रचार द्वारा बने हैं। इनकी मार्केटिंग हुई है और इनकी इतनी बड़ी तरीके से मार्केटिंग हुई है कि इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। अब आवाज आवाज आ जाएगी, आवाज आ रही है मेरी ना? अब आवाज आ गई, है? आ गई, आ गई। हाँ, ठीक है। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जाना चाहते हैं तो इनका पैकेज शुरू होता है 1,75,000 से 3,20,000। यानी कि नॉर्मल पैकेज, डीलक्स पैकेज, गोल्डन पैकेज, है ना? ऐसे ऐसे इनके पैकेज हैं जिसमें मेंटोर बनेगा, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा, आपके रहने की व्यवस्था करवाई जाएगी, आपके आने जाने की तमाम व्यवस्था की जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं कि यूपीएससी जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। लेकिन बड़ा सवाल है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं जो उसके लिए बने नहीं है, जो माँ बाप की उम्मीदों का बोझ, और माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्चा उनका यूपीएससी क्रैक करे, इसलिए वहां पड़े हुए हैं 4-4, 10-10 साल से और यूपीएससी के पीछे भाग रहे हैं। और इन्हीं इन्हीं लोगों की उम्मीदों का फायदा विकास दिव्य कीर्ति, ये ओझा और ये तमाम लोग जो है वो उठाते हैं। ये अंड का शंड पढ़ाते हैं और डॉटेड इतिहास पढ़ाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जो वास्तविकता है नहीं। खैर, वो अलग विषय है। लेकिन एक बहुत बड़ा मकर जाल है शिक्षा माफिया का। आपको पता है कि जो बेसमेंट है, बेसमेंट में केवल लाइब्रेरी नहीं थी, बेसमेंट में 4 अलग अलग क्लासेस चलती थी। और ये विकास दिव्य कीर्ति की अभी भी चलती थी। और ये जितनी भी वहां पर एकेडमीज हैं, खासतौर से ओल्ड राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में, सबके बेसमेंट में क्लासेस चलती थी। नए नए पुराने बैचेस की क्लासेस चलती थी। फ्रेशर्स बैच, जो नए बैच होते थे, वो बेसमेंट में पढ़ते थे। जिनको 6 महीने हो गया है वो आपके फर्स्ट फ्लोर पर पढ़ते थे। जिनको 2 साल हो गया है या 1 साल हो गया, वो सेकंड फ्लोर पे पढ़ते थे। और उसके ऊपर इनका बड़ा तामझाम है, जहाँ वीडियो रिकॉर्ड्स करते हैं, स्टूडियो है, बड़ा लेविश लाइफ जीते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। ये जो लोग हैं ये करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और मार्ट साहब बहुत पैसा कमाते। दूसरा, अब ये समझिए, जब ये सब कुछ हुआ तो ये ओझा और दिव्य कीर्ति 3 दिन गायब रहे। आपको पता है, 3 दिन गायब रहे। 3 दिनों में इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई बाइट नहीं दी, कोई ट्विटर पे नहीं आए, किसी तरीके से इन लोगों ने अपनी राय नहीं बोली कि साहब, क्योंकि इनकी भी क्लासेस चलती हैं बेसमेंट में। 3 दिन बाद दिव्य कीर्ति आते हैं और दिव्य कीर्ति एएनआई को बाइट देते। अब वो बड़े आदमी हो गए। अब ये सोचिए कितना मक्कार आदमी ये कहता है कि आने वाले 15 सालों में योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी दोनों प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यानी कि योगी भी नाराज नहीं होगा, राहुल भी नाराज नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति, समझ रहे हैं आप कितना डिप्लोमेटिक है,
कितना बदमाश आदमी है ये व्यक्ति। ये दोनों को प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा था कि दोनों में से कोई भी बने तो कहे साहब मैंने तो कहा ही था कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खैर बहरहाल और समझिए। और विकास दिव्य कीर्ति आते हैं और ये कहते हैं कि साहब क्योंकि एमसीडी के अनुसार आप इसका जो पार्किंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डीडीए ने इसका नक्शा क्लियर किया है यानी कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड ने हमें एनओसी दी है यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम तरह के दाव पेश बताते हैं कि या तो फायर ब्रिगेड गलत है या डीडीए गलत है या एमसीडी गलत है। यानी कि वो इस पूरे मामले में अपनी गलती को यानी कि वो व्यक्ति ये कहता है कि संस्थागत गलती है ये हमारी गलती है मानते लेकिन क्या एमसीडी की गलती है कि संस्थान की गलती है किसकी गलती है। यानी कि वो फुटबॉल को दूसरे कोर्ट में भेज रहा है। ओझा आता है। अच्छा ओझा ओझा इस सब ने क्या किया है कि लल्लन टॉप को किराए पे ले रखा है आपको पता है। लल्लन टॉप जो है उन सबको किराए पे ले रखा है। हर महीने पैसा जाता है ताकि वो उनकी ब्रांडिंग करते रहते हैं ठीक है। और लल्लन टॉप पर वो अपना इंटरव्यू देता है 40 मिनट का और 40 मिनट में वो बताता है कि क्या करे कैसे करे कहाँ गलती हुई क्या गलती हुई सबको फांसी पर चढ़ा दो ये चढ़ा दो। अबे तुम भी पढ़ा रहे हो 10 साल से तुम भी पढ़ा रहे हो पार्किंग में 10 साल से तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। और जो जिनको आईएएस पीसीएस कलेक्ट्रेट जिनको आईपीसी सीआरपीसी समझा रहे हो उनके सामने ही नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर तुम उन्हें क्या दिखा रहे हो क्या साबित कर रहे हो। आज ऐसी घटना हो गई जो सबकी आंखें खुल रही है। एमसीडी भी सबको सील कर रही है। एमसीडी कहाँ थी डीडीए कहाँ था ये फायर ब्रिगेड कहाँ थे। ये लोग सारे पैसे खाकर इन बड़े शिक्षा माफियों से चुप बैठे हुए थे जी। मैं एक बात बताऊं आपको। मैंने 17 साल बच्चों को पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाया है मैंने और मेरी पत्नी ने। और हमारा पढ़ाए हुआ छात्र जो है जो पहला छात्र था हमारा वो इस वक्त फौज में कर्नल है और ब्रिगेडियर बनने वाला है। मैंने पूछा था अभी पिछले दिनों फोन पे बात हुई थी तो बताया था कि सर साल 2 साल में ब्रिगेडियर बन जाऊंगा मैं। और उस बच्चे को हमने पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाया है 8 साल। वह और उसके साथ उसके जैसे 1000 बच्चों को। उस जमाने में कोई बहुत ज्यादा लाल फीताशाही नहीं। आज की तारीख में मेरी पत्नी सीबीएसई के एक स्कूल की प्रिंसिपल है और सीबीएसई और राज्य शिक्षा विभाग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का जो विभाग है और सीबीएसई कुल मिला के 127 किस्म की फाइल एक सीबीएसई स्कूल को मेंटेन करनी होती है। 127 किस्म की जिसमें हवा पानी खिड़की रोशनी रोशनदान बाथरूम टॉयलेट सीढ़ी रैंप उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर पानी का टेस्ट। हाँ सीढ़ी की चौड़ाई कितनी है सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है। स्कूल बस है तो स्कूल बस में चढ़ने के लिए जो बस की सीढ़ी की ऊंचाई है वो कितनी है। बस में चढ़ाने उतारने के लिए दाई है कि नहीं है। ड्राइवर का डोप टेस्ट होता है कि नहीं होता है। ड्राइवर का बकायदे पंजाब में डोप टेस्ट है कि कहीं अफीमची तो नहीं है अफीम खा के गाड़ी तो नहीं चला रहा है। इसके अलावा टीचर ने पढ़ाया वाकई इसका बाकायदा वीडियो प्रूफ भेजना पड़ता है। रोजाना सीबीएसई इंस्ट्रक्शन भेजती है कि हे मास्टर आज हाई इतना इतना ऐसे पढ़ाना। शनिवार को बाकायदा मेल आती है और सोमवार को वैसे ही पढ़ा के वही एक्टिविटी करा के आज देशभक्ति का गाना गवाना। यह इंस्ट्रक्शन आती है गाने के बोल लिख के आते हैं। फिर सोमवार को टीचर जब वह लड़का कुल गाना गा रहा होता है उसका वीडियो बना के अपनी देश भक्ति और अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ता है स्कूल को सीबीएसई को। तब वो मानता है कि ना भाई मास्टर बहुत मेहनत से पढ़ाया है हमारा।
नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक एक चीज की स्पून फीडिंग है और एक एक चीज की मॉनिटरिंग है। उसी देश में अच्छा 20x25 का क्लासरूम होना चाहिए, उसमें इतना एयर स्पेस होना चाहिए, इतना खिड़की, इतना दरवाजा होना चाहिए। हाँ, एक क्लास में इतने से अधिक बच्चा नहीं बैठना चाहिए, ठीक, इतना सब रेगुलेशन है। और विनाश भव्य मूर्ति के कोचिंग में 350 लड़का। अच्छा, आपको मालूम है पोल्ट्री फार्म का भी नियम है कि इतने बड़े फार्म में इतने मुर्गा का बच्चा छोड़ना है, नहीं तो मर जाएगा साहब। आपको पता है, अगर उतनी संख्या से ज्यादा मुर्गा का बच्चा आप छोड़ देंगे तो आपका पोल्ट्री फार्म बिला जाएगा। ये नियम जानते हैं? नहीं ना। पर विनाश भव्य मूर्ति के कोचिंग में कोनो नियम नहीं है। वो साला एक छोटे से कमरा में 350 लड़का ठूस के पढ़ाता है। हर कोचिंग में यही हाल है। क्या हो रहा है भैया? Why there is no regulation Right. on the coaching? Those who are printing money, charging 3 lakh rupees from the students. बताइए, बेसमेंट ये में तो मतलब मकड़जाल है। एक मिनट, एक चीज और सुनिए। हाँ। अगर आप बेसमेंट में पोल्ट्री फार्म खोल दें, मुर्गी का बच्चा जिया दे, एक को नहीं बचेगा, सब मर जाएगा। आपको मालूम है इस बात का? हाँ, चारों तरफ से हवा आना चाहिए। मुर्गी का बच्चा है, मर जाएगा। आदमी का बच्चा नहीं मरेगा, वो खाली डूब के मरेगा। जब बाढ़ आएगा, वो भी जब रोड पे थार वाला कोनो बहुत तेज गाड़ी चला के ले जाएगा, तब वह मरेगा। आदमी का बच्चा नहीं तो नहीं मरता है। ये क्यों? वाई दिस? ये सोचने वाली बात है। क्या कहेंगे आप इस पे? ये देखिए, ऐसा है कि ये संस्थागत मकड़जाल है। ये भ्रष्टाचार या फिर ये जो मूर्ख बनाने की तकनीक है, संस्थागत है। इसमें सरकारें भी संलिप्त हैं, एमसीडी भी संलिप्त है, विधायक, सांसद सब संलिप्त है महाराज। सबको पैसा जाता है, पुलिस को पैसा जाता है, फायर ब्रिगेड को पैसा जाता है, डीडीए को पैसा जाता है। और ये 420 अगर की जा रही है तो मैं कहता हूं कि ये हत्या है। ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। और हत्या में वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जिनके हाथों वहां का प्रबंधन है, वो इंस्टीट्यूट, वो तमाम माट साहब, ये एमसीडी, ये डीडीए, ये विधायक, ये काउंसलर, ये मेयर, ये सभी लोग इस मुद्दे पर जिम्मेदार है। किसी को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है, घुंघरू सेठ है दिल्ली का, आपको पता है ना घुंघरू सेठ? तो घुंघरू सेठ एनसीडी में है। घुंघरू सेठ जो है वो विधायक है, उसकी स्टेट में सरकार है, उसकी एनसीडी में सरकार है, प्रबंधन उसके पास है, संस्थागत सारी चीजें उसके पास है, नियम कायदे कानून उसके पास है। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट में खो खो खेल रहा है, आइस पाइस खेल रहा है। नहीं, एमसीडी एक एनडीएमसी एमसीडी सब तो कल तक बीजेपी के पास थी। तब क्या एकदम एकदम वहां चांदनी चौक वाला तख्ते ताउस पे बैठ के लड़का लोग पढ़ता था, तब भी तो यही था। पोल्ट्री फार्म से बदतर हालत थी। अरे महाराज, तो ये काहे लिए एनसीडी में आए थे? सब सुधारने आए थे ना। एनसीडी के भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे ना। क्यों नहीं किया भ्रष्टाचार खत्म? हाँ, ये तो सुधारने का, ये तो सुधारने ही था। हाँ। ये तो मानना पड़ेगा। तो सुधारने की ए को पार्ट जा रहा था तो 20 सप्ताह में आ गया बी को पार्ट जाएगा। वो कह रहे थे, हे तुम 5 साल से खा रहे हो, हमारा खाने का बारी, अब हम आएंगे, हम खाएंगे। अरे तो तुम ये कहो ना कि तुम सुधारने आए हो, भ्रष्टाचार खत्म करने। तुम कहो ना भाई 5 साल इन्होंने खा लिया, इनका पेट भर गया, 5 साल हम खाएंगे। सीधे बोलो ना, क्लियर कट बोलने में क्या दिक्कत है? और ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और इन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और सारे के सारे, अब वो कह रही है शार्ली ओबराय, क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता हूँ मैं, मेयर जो है, हाँ, वो कह रही है कमिश्नर हटाया, कमिश्नर एलजी कमिश्नर को हटाया। अरे एलजी कमिश्नर को, जेई तुम्हारे बिना काम नहीं करेगा, एससी एक्सेल तुम्हारे बिना काम नहीं करेगा, जो वहां पर तमाम कर्मचारी हो तुम्हारे बिना काम नहीं करेंगे। पार्षद उनसे महीना लेता है, विधायक पार्षद से महीना लेता है, और वो सारा नेक्सस बनता है एमसीडी के पास जाता है।
पैसा निकलता है वो विधानसभा में जाता है, उसका विधायक पार्टी फंड में पहुंचाता है। 420 तुम करते हो। और मुझे बताइए वहां वो क्या एनडीएमसी के अंदर आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, कहीं ना घुंगरू सेठ के अंदर आता है ना। तो ये घुंगरू सेठ पर क्यों ना कार्रवाई हो। अच्छा खैर, एक और बात महत्वपूर्ण बताओ, घुंगरू सेठ आजकल बड़ा परेशान है। पूछिए क्यों। क्यों? क्योंकि तिहाड़ जेल में 150 लोगों को एड्स हो गया है। हैं? खबर आपको पता नहीं, सिर्फ एक सिफिलिस की बीमारी होती है, वो 200 लोगों को हुई है, जिससे नेहरू जी टपके थे, वो वो का 200 नाम लोगों को हो गया है। केजरीवाल को नहीं हुआ है? 150 लोगों को हो गया है। इस पर अलग से एक विषय करिएगा। अरे बाप रे। म्यूट है, आप म्यूट है। और केजरीवाल इसलिए बारिश, बहुत परेशान है। असल में हाँ बारिश हो रही है बहुत तेज, लाइट नहीं है और इधर से बहुत तेज बौछार आ रही है। हाँ, तो मैं अपने सहयोगियों से कह रहा हूँ कि जरा ठीक है, दरवाजा बंद करें, नहीं तो वीडियो वार्ता पानी में भीग जाएगी। पानी में बह जाएगी। ठीक है, हाँ, पानी में ठीक बह है, कोई जाएगी। दिक्कत नहीं, इस पर अलग बात करेंगे केजरीवाल क्यों परेशान है। तो कुल मिला के सर, हमारी इस पूरी व्यवस्था में अंधी पीस रही है, कुत्ते चाट हम्म, रहे हैं। और छात्र लोग, मैंने सुना आज ओल्ड राजेंद्र नगर में धरना दिए था 2 दिन से कि दिए थे सर। हमारा फीस कम करो, हमारा हाउ का नाम, हमारा मकान भाड़ा बंद करो, और हमारा सब काम सस्ता करो, कोचिंग सस्ता करो। आपदा में अवसर आपको पता है, जो लाइब्रेरी वाले हैं उन्होंने अपनी फीस दुगनी कर दी है। एक मिनट देखिए, मैंने बोला ना, हाई कोचिंग इंडस्ट्री जो है, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हर चीज में ये लोग पैसा बनाने का, पैसा कमाने का रिसर्च करते रहते हैं। तो अब आज के बाद तो भाई लाइब्रेरी महंगी हो ही जाएगी। अच्छा, आज मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं। वो एक एक और मित्र का फोन आया, तो मैंने पूछा क्या है, आज तुम लोग अभी अभी जो वर्तमान में एस्पायरेंट हैं और वो भी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, तो बोले सर कमरा में जो है ना कभी कभी आलस से आ जाता है, तो और लाइब्रेरी में जो है क्या नाम, कई संगी साथी लोग होते हैं तो आपस में फोन कर लेते हैं कि फलाने चला लाइब्रेरी चल जा, तो हम लोग सब लाइब्रेरी में उठ के बैठ के पढ़ लेता है। तो सर अब घर में तो हम लोग जंघिया पहिर के, लुंगी पहिर के, गमछा लपेट के, हैं, उघाड़े बदन निगारे बदन, हैं, पंखा में कूलर में बैठ के पढ़ लेता हूँ। पर सर जब लाइब्रेरी जाना होता है तो सर तैयार शैयार होके, तेल फुलेल लगा के, महंगा वाला इत्र सेंट छिड़क के जाना पड़ता है। वहां पे अन्य सहपाठी और सहपाठिनें भी होती हैं, तो सर माहौल थोड़ा सा खुशनुमा बना रहता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिटिंग लग जाती है। तो लाइब्रेरी तो में सिटी थोड़ा सा आबाद है ना सर। माहौल, थोड़ा माहौल सर खुशनुमा होता है, इतनी सी बात है। तो मैंने पूछा वो खुशनुमा माहौल का कितना पैसा देता है तुम लोग? बोले सर दो, इट डिपेंड्स अपॉन द लाइब्रेरी का स्टैंडर्ड, और 2 से 3 हजार, और इससे ज्यादा भी होता है, 4 हजार 5 हजार रुपया महीना के भी लाइब्रेरीज हैं। सर कुल मिला के कहने का मतलब है कि मैंने बोला ना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विंग होता है, तो मैंने बोला यार एक काम करो, मेरा विनाश भवी मूर्तिया से एक बार बात करो, मैं उसको कुछ आइडिया दूंगा कि लड़का लोग का रिजल्ट, वैसे तो तुम्हारी कोचिंग का एक को रिजल्ट आता नहीं है, एक को लड़का तुम्हारा सेलेक्ट नहीं होता है, तो अब खून तो फिर भी चूसना है। तो मैंने कहा अब पढ़ा के तो देखो नहीं पैसा बनेगा आगे, तो और कुछ नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। तो बोला कि कोई तुम ऐसा करो कि कुछ मोटिवेशन, कुछ योगा, कुछ पावर योगा हाई वाला योगा कराने से जो है ज्यादा याद हो जाता है, कुछ ऐसा करो। बोले एक जो है स्पेशल वो बनाओ, केबिन बनाओ कोई, जिसमें क्या है कि इसमें बढ़िया नींद आती है। इसमें जब बढ़िया नींद आती है तो बढ़िया रिकवरी होती है। तो कोई 1 लाख रुपए का ऐसा कोई केबिन टाइप बना दो जिसमें लड़का सूतेगा तो
वो पक्का 1 साल में जो है आईएएस निकाल लेगा। इस प्रकार का कोई पढ़ाई और कोचिंग और कोर्स और नोट्स के साथ हाउ केबिनियो बेच दो। और अरे कुछ नहीं, सिटियाबाजी चलती है यार, सिटियाबाजी हाँ, चल रही कुल है। मिला के कोचिंग हाँ, इंडस्ट्री छात्रों को लूटने का, उनका खून काम कर चूसने रही का है। कोई न कोई उपक्रम करती रहेगी। जी। और आप जितना ज्यादा आ जाए बेसमेंट, अब ये लोग पता क्या कहेगा, अरे भाई बेसमेंट में क्लास जब तक चलता था तब तक भाड़ा कम था इसलिए सस्ता था, अब हमको चूंकि बेसमेंट में नहीं ऊपर चलाना है तो ऊपर का भाड़ा ज्यादा है इसलिए कोचिंग का पैसा बढ़ जाएगा। आप देख लीजिएगा, जौन जौन कोर्स 1.5 लाख का बिकता है वो 2.5 लाख का बिकेगा। हाँ। सर 3 ठो बच्चा डूब के मर गया, परंतु बाजीराम जौन है या रॉज या है विनाश भव्य मूर्ति ओझा फोझा, ये कुल 2-4 करोड़ साल का एक्स्ट्रा कमाएगा उन 3 बच्चों की मौत के कारण। ये तो सर आपदा में अवसर है, ये तो गिद्ध है, ये तो नया पैसा कमाने का। अब सर पक्की बात है, ये सब बीमा भी बेचेगा, देख लीजिएगा बीमा बेचेगा। खैर बहुत आपने समय दिया सर कुमार जी, इसके लिए जी। आपका बहुत बहुत आभार है। हम लोग इसी तरह कोचिंग इंडस्ट्री को जो है लानत मलानत करते रहेंगे समय समय पर। मैंने तो इसके अलावा बहुत वीडियो बनाया है, पहले से बनाता आ रहा हूं इनके। मैं पोल खोल अभियान बहुत लंबा मेरा चल रहा है, तो मैं इस वीडियो में वो लिंक भी सब डालूंगा। मुझे मुझे ब्लॉक कर रखा है उसने ट्विटर पे, विकास ने। अरे हमको तो एक बार 5 ठो कॉपीराइट स्ट्राइक लगवाया था, जबकि हमने सिर्फ उसका फोटो इस्तेमाल किया था, खैर वो थंबनेल में। खैर आज के लिए इतना हाँ ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जी।